Assalamu alaikum dear students. How are you? Welcome to the Jazz Academy. We were discussing translation and our topic was qualities of good translator. और अभी तक हमने qualities of good translator में दो पॉइंट्स को डिस्कस किया. सबसे पहले उनकी समरी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं. उसमें पहला पॉइंट था लैंग्वेज एक्सपर्टीज़, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक अच्छे जो ट्रांसलेटर है उसकी क्वालिटी है कि उसको दोनों ज़ुबानों पे जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज है उन पे अच्छे से अबूर हासिल होना चाहिए. उसको उन दोनों लैंग्वेजेस की ग्रामर, वहाँ के कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप नेटिव स्पीकर हों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों लैंग्वेज को अच्छे से समझते हों. और अगर आपकी जो सोर्स लैंग्वेज है अगर वो आपकी मदर लैंग्वेज है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि एक ट्रांसलेटर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो ट्रांसलेटर होते हैं वो हमेशा अंडर प्रेशर काम करते हैं. सपोज़ अगर एक क्लाइंट है, उसने आपको 2 आवर्स की डेडलाइन दिया है तो आपको उसके अंदर ही काम करना होगा, जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए. और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है और अगर आप कोई काम करते हैं जल्दी जल्दी में और मिस्टेक हो जाती है, कोई क्लाइंट भी नहीं देखता, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि जो ट्रांसलेशन का पर्पज़ है वो यही है कि जो सोर्स लैंग्वेज में आप उसको एज़ इट इज़ टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ आप ट्रांसलेशन स्किल्स पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी. तो चलें अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स. अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स क्यों ज़रूरी है, एक ट्रांसलेटर को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ट्रांसलेटर की जॉब सिर्फ एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना नहीं है. जो लैंग्वेज है और जो ट्रांसलेशन है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. जो स्पेशली जो लैंग्वेज और कल्चर है, क्योंकि अगर आपको कल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उस चीज़ को प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो. और जो एक अच्छा ट्रांसलेटर होता है वो कल्चर के बारे में भी उसको पता होगा. क्योंकि देखिए हमारी रस्म व रवाज अलग हैं, हमारी शादियाँ अलग हैं, हमारे सारे इवेंट्स अलग हैं, डिफरेंट रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको वो रिस्पेक्ट करते हैं. हमारा खाने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा पार्टीज़ का तरीका मुख्तलिफ है, गैदरिंग का तरीका मुख्तलिफ है. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और फिर दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देना भी, आप उन पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जाके कि नहीं हमारा ये है तो वो है. नहीं, आप उनके कल्चर को वैसे ही रिस्पेक्ट करोगे और आप कोशिश करोगे कि आप उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करो. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन टू डिटेल्स. अच्छा, एक जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर होता है वो हर छोटी से छोटी डिटेल और हर बड़ी से बड़ी डिटेल को देखता है. क्यों? क्योंकि अगर अ सिंगल मिसप्लेस वर्ड कैन चेंज द इंटायर मीनिंग ऑफ द कंटेंट. जैसे मैं आपको अरबी ज़ुबान की मिसाल देती हूँ कि अरबी ज़ुबान में फ़तहा, दम्मा, कसरा. उर्दू में हमारे पास है ज़बर, ज़ेर, पेश. सिर्फ इनकी जो अरबिक वॉवल्स हैं, सिर्फ इनकी मिस्टेक की वजह से पूरा वर्ड, इवन पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखो कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और अगर कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो आपके पास और डिक्शनरीज़ होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको इस टर्मिनोलॉजी को कैसे बयान करना है या कैसे इसको एक्सप्रेस करना है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी लैंग्वेज मतलब आप बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में वो करो. अगर आप उसको, अच्छी लैंग्वेज होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके सामने जो ऑडियंस है आपने देखना है उनका लेवल क्या है. आपने बात हमेशा सिंपल उसमें करनी है ताकि जो मेन हमारा मकसद है कि जो मैसेज कन्वे करना है वो हो जाए. राइट. फिर क्या है कि जो स्किल ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बार बार अपने काम को देखते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसे ना हो कि कोई भी माइनर सी डिटेल या कोई बड़ी से बड़ी डिटेल है वो रह जाए. क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते, हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं हर चीज़ में. तो हमें इस चीज़ को मतलब इस पर बहुत ध्यान देना है. अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. और हमारा थर्ड पॉइंट है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी क्यों होनी चाहिए एक लिंग्विस्ट में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आप मज़ीद जानने की कोशिश करें. इंसान कभी भी किसी स्किल को ना मास्टर नहीं कर सकता, गुंजाइश सीखने की हमेशा रहती है. तो बीइंग अ ट्रांसलेटर ये आप में होना चाहिए कि मैं और भी सीखूं, मुझे और भी पता होना चाहिए.
جیسے آپ کوئی سی بھی 2 لینگویجز بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی سی 2 فیلڈس لے لو ٹرانسلیشن کی، سپوز اس میں ڈھیر ساری ہیں، جیسے آپ میڈیکل ٹرانسلیشن ہوگی، لیگل ٹرانسلیشن ہوگی، آپ انہی میں اتنے اچھے سے ورک کرو کہ آپ کو پاس ایکسپیرینس بھی ہو اور آپ اس فیلڈ میں ماسٹر کر لیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ٹرسٹ بھی بن جاتا ہے اور اس انڈسٹری میں آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے. یہ تو تھا آج کا لیسن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور کمنٹس کے ذریعے آپ اپنے کویشچنس بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کی اسائنمنٹ یا پریزنٹیشن کوئی بھی اس میں ہیلپ چاہیے، کچھ بھی ہے، آپ وہاں پہ کمنٹس کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹے ٹیونڈ فار مور. سی یو سون. اللہ حافظ.